अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में इसी के साथ वाले में ही पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो जो है हम वहीं से ही शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड से हमने पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं उसकी नेचर कैसी है, तो नेचर के हिसाब से जो है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ओके हो गया। तो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी नेचर देखते हैं। अगर हम HNO3 की, तो ये किस किस में इसकी नेचर देखते हैं। वाटर में प्लस 2NO2 मींस के ये जो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। इस वजह से जो है वो हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। दूसरी, इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो किस तरह की होती है कि ये डिकम्पोज होता है वाटर में और प्लस आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करता है। इसलिए इसकी जो आपके पास बिहेवियर है डिफरेंट चीजों के साथ रिएक्ट करने का वो डिफरेंट है। हमने नॉन मेटल्स के साथ इसका बिहेवियर पढ़ा था, हमने इसका मेटल्स के साथ इसका बिहेवियर पढ़ा था। डिफरेंट मेटल्स के साथ ये कैसे बिहेव करता है। ये आपके पास गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम है या टाइटेनियम है, उनके साथ ये नहीं करता। टंगस्टन, यूरेनियम को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम और एल्यूमिनियम के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो उनको जो है उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो भी पार्शियल रिएक्शन होता है इसका। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनके साथ ये कंप्लीटली रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इसकी इवॉल्व होती है। लाइक आपके पास मैग्नीशियम है, मैंगनीज है या कैल्शियम है। और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनके साथ नाइट्रिक एसिड डिफरेंट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिफरेंटली बिहेव करता है। हमने कॉपर के साथ इसके रिएक्शन पढ़े थे कि कॉपर के साथ अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट करे तो कॉपर नाइट्रेट बनता है, प्लस आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। लेकिन अगर ये कॉपर के साथ कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है वो रिएक्ट करे, कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करे तो क्या होता है जी, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये रिएक्ट करता है तो कॉपर नाइट्रेट ही बनता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड की बजाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद हमने इसके रिएक्शंस विद मर्करी मेटल जो है वो पढ़े थे। अगर डाइल्यूट फॉर्म में नाइट्रिक एसिड मर्करी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मर्क्यूरस नाइट्रेट, ठीक है, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। और अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में मर्करी के साथ रिएक्ट करता है तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्रिएट करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो उसके बाद हम आगे मूव करते हैं जी कि सिल्वर के साथ अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, अगर नाइट्रिक एसिड का हम सिल्वर के साथ रिएक्शन करवाएं, सिल्वर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड जब सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है तो सिंपल सिल्वर नाइट्रेट एक एक्वस सॉल्युबल साल्ट बनता है, प्लस आपके पास क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर क्रिएट होगा। ओके है जी। उसके बाद है जी इसका रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक कि ये जिंक के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। जिंक के साथ ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट बिहेव करता है। अगर इसका जिंक के साथ हम रिएक्शन करवाएं, जिंक मेटल के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, वेरी डाइल्यूट फॉर्म में, तो ये क्या क्रिएट करता है? जिंक नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा, ZnNO3 ट्वाइस, ठीक है, प्लस ये अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करता है NH4NO3 और प्लस ये क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? ये है जी इसका वेरी डाइल्यूट फॉर्म में जिंक के साथ रिएक्शन। और अगर हम इसका रिएक्शन जो है वो मॉडरेटली डाइल्यूट फॉर्म में नाइट्रिक एसिड का करवाएं जिंक के साथ, ठीक है, मॉडरेटली डाइल्यूट फॉर्म है, तो ये क्या करता है जी? जिंक नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा ZnNO3 ट्वाइस, प्लस ये क्या प्रोड्यूस करेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस ये क्या प्रोड्यूस करेगा? वाटर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया जी। उसके बाद है जी हमारे पास कि अगर हम जिंक का रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या होता है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी जिंक नाइट्रेट ही बनाता है, लेकिन साथ में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? उसके बाद है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड का टिन के साथ, रिएक्शन विद टिन, तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा? टिन के साथ भी ये डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे
डिफरेंटली बिहेव करता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है। ओके हो गया। तो अब आपके पास रिएक्शन विद टिन है, ठीक है, SN टिन। तो टिन के साथ अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का आप रिएक्शन करवाएं, अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है जी, आपके पास टिन नाइट्रेट बनेगा NO3 ट्वाइस, ठीक है, प्लस अमोनियम नाइट्रेट क्रिएट होता है NH4NO3 और प्लस क्या होगा, वाटर क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप टिन के साथ इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेटेड का करवा दें तो क्या होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का अगर हम टिन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें स्टैनिक एसिड मिलता है, मेटास्टैनिक एसिड H2SNO3 प्लस आपको क्या मिलेगा जी, H2O वाटर प्लस आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मिलेगा। क्लियर हो गया जी। ओके, तो उसके बाद है जी हमारे नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ ये रिएक्ट करता है ऑक्साइड्स के साथ, हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, या कार्बोनेट्स के साथ, जैसे कि आम एसिड्स रिएक्ट करते हैं। वहां पे ये अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करता और सिंपली एक एसिड के तौर पे, कंप्लीट एसिड के तौर पे रिएक्ट करता है, ठीक है। विद बेसिस अगर हम इसके रिएक्शंस देखें, विद बेसिस अगर हम इसके रिएक्शंस देखें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला HNO3 और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ, तो क्या होगा, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, NaNO3 बनेगा प्लस आपके पास H2O वाटर प्लस साल्ट बन गया। अगर हम इसी HNO3 का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्साइड के साथ, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या बनेगा जी, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस प्लस आपके पास क्या बनेगा, H2O वाटर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं HNO3 का कार्बोनेट के साथ, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो आपको क्या मिलेगा, 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस आपको वाटर मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। क्लियर होगा, ये था जी इसके रिएक्शंस विद बेसिस। ओके है जी। यहां तक हमारे पास जो रिएक्शंस थे वो इसके वो वाले थे जिनमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे खुद काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इसके साथ रिएक्ट करें तो क्या होता है, ठीक है, मीन्स कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो है वो कैसे काम करेगा। तो उसके जो है वो कुछ मजीद रिएक्शंस है हमारे पास नाइट्रिक एसिड के, और वो कौन कौन से हैं कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं FeSO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड असल में कन्वर्ट कर देगा FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस में। ये रिड्यूसिंग एजेंट है FeSO4। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो किसी दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा जी, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2SO4 थ्राइस में, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट है जी, वो क्या बचेगा, सल्फेट यूज हो गए हैं, हाइड्रोजन 2HNO3 और आपके पास बनेगा जी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। तो आप जो है वो इस वाटर को क्या कर सकते हैं जी, बैलेंस कर सकते हैं कि कितने मोल्स ऑफ वाटर जो है वो आपको मिलेंगे, 2NO2 और प्लस है आपके पास H2O वाटर। ओके है जी। उसके बाद है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो ये उसको भी क्या कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। HNO3 उसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडीन आपको इस फॉर्म में 3I2 फॉर्म में मिलेगी,
ठीक है, प्लस आपके पास जो है वो क्या मिलेगा, 4H2O वाटर मिलेगा। ठीक है, और आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, 2NO। ओके है जी। उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ, H2S के साथ, किसके साथ, H2S के साथ, तो ये सल्फर को भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिएक्ट करेगा जी, 2HNO3 when react with 3 mole of H2S it produces 4 moles of water plus सल्फर 3s एलिमेंटल सल्फर प्लस आपके पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। ओके हो गया, यहां तक क्लियर है जी। उसके बाद है हमारे पास एक्वारिजिया। क्या है, एक्वारिजिया, वो भी इसी के यूजेस में से आता है। ठीक है, कि हम नाइट्रिक एसिड को यूज कर सकते हैं एज एन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एक्वारिजिया। तो हम एक्वारिजिया क्या होता है ये पढ़ेंगे और कैसे प्रिपेयर होता है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एक्वारिजिया कैसे प्रिपेयर होता है। एक्वारिजिया जब हम क्या करें, 1 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिक्स कर दें किसके साथ, 3 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड HCl के साथ, HNO3 कंसंट्रेटेड 1 मोल प्लस HCl 3 मोल्स। ठीक है, कंसंट्रेटेड, इनको जब हम मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस मिलती है आपको, और प्लस आपको क्या मिलता है जी, क्लोरीन गैस NOCl, और प्लस आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ओके हो गया जी यहां तक। तो उसके बाद हमारे पास है कि ये जो NOCl है इससे हम एक्वारिजिया कैसे बनाते हैं, मींस कि ये हमारे पास एक्वारिजिया बन गया हुआ है। तो एक्वारिजिया कैसे काम करता है और ये एक्वारिजिया हम यूज किस लिए करते हैं, एक्वारिजिया जो है वो प्लैटिनम गोल्ड जैसी मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन बनाया जाता है। एक्वारिजिया कैसे डिसॉल्व करता है इन मेटल्स को जो कि किसी एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, तो असल में ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बना है, इस नाइट्रोसाइल क्लोराइड में से क्या हमारे पास मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्लोराइड रेडिकल मिलता है, फ्री रेडिकल। ये जो हमारे पास क्लोरीन का ये वाला जो एटम होता है बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव, ये क्लोरीन के ये वाले जो एटम्स हाईली रिएक्टिव होते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उनके साल्ट्स बनाते हैं। जैसे AlCl3 है तो हमें अरम ट्राइक्लोराइड जो है, गोल्ड ट्राइक्लोराइड, ये साल्ट मिलेगा, और इस साल्ट के फॉर्म में ये चूंकि डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में, तो ये जब साल्ट बनता है तो खुद ब खुद ही हमारे पास जो सोना है या प्लैटिनम है वो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। ये है एक्वारिजिया। उसके बाद है जी हमारे पास यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज कौन सा हो गया कि ये एक्वारिजिया के लिए यूज होता है, एक्वारिजिया बनाने के लिए। दूसरा इसका यूज कौन सा है कि ये हमारे पास लेबोरेटरी में यूज होता है, लेबोरेटरी एजेंट के तौर पे। ठीक है, ये लेबोरेटरी एजेंट के तौर पे यूज होता है। थर्ड वन है जी ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होता है। ये किस लिए यूज होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होता है, ये नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। और फोर्थ वन है जी ये वार्निशेस और जो डाइज होती हैं, ऑर्गेनिक डाइज, ठीक है, उनको बनाने के लिए यूज होता है। कलर की जो डाइज होती है उनको बनाने के लिए यूज होता है। और उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज होता है। अब ये एक्सप्लोसिव्स कौन कौन से होते हैं, जब आप नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएं ग्लिसरीन के साथ, या हम इसका रिएक्शन करवाएं टॉल्वीन के साथ, या हम इसका रिएक्शन करवाएं जो है वो फिनोल के साथ, तो हमारे पास ट्राइनाइट्रोटोलीन, जिसे हम टॉल्वीन TNT बोलते हैं, ठीक है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन हमारे पास बनता है, या हमारे पास पिक्रिक एसिड बनता है। ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड्स हैं ये क्या है, हाईली एक्सप्लोसिव है, तो उनको बनाने में नाइट्रिक एसिड यूज होता है। ओके बच्चों, यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।